तो अब ये बच्चा भी हो गया। तो बचा एक हुआ है। एक एक थॉट तो ये भी है यार कि दोनों जब एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, दोनों ने इवेंचुअली जब कॉन्ट्रैक्ट को एक हम्म। सेकंड आप सेट असाइड कर दें, ठीक है हो गया, हम्म। मूव टू पैशन हो गया, अब एक बच्ची पैदा होगी उसके हम्म। रिजल्ट में, तो ये हम्म। लड़की जो है वो अपने शौहर से तो खुद तो मिल ही नहीं रही गिल्ट में कि यार ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैसे मेरे से टूट गया, बट वो अपनी हम्म। बच्ची को भी नहीं मिलने दे रही अपने शौहर से। नहीं नहीं, वो गिल्ट में है ना यार, आप एक औरत का गिल्ट समझें। और फिर आमना जी जब बच्ची को चोट लग गई, फिर भी उसको ना ख्याल आया कि यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, बच्ची के लिए कल को नहीं स्कूल भी जाना होगा, इसके और नहीं सौ चीजें होंगी। फाइनली जब दोस्त उसको आगे ये कहती है यार कि तुम नहीं चली नहीं, जाओ ये वापस। आपने देखिए, आप गलत बात कर रहे हैं। एक दिन वो बैठ के सोचती है बिस्तर पे कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रही, मैं मीसम को अपने बाप से, उसके बाप से दूर करके, एक दिन सोचती है वो। लेकिन फिर वो रद्द कर देती है इस बात नहीं को। वो क्यों रद्द करती है, उसके जहन में ये ख्याल आता है कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो सब मानेंगे नहीं कि ये किसकी हाँ बच्ची है, हाँ क्यों नहीं हाँ हाँ। मानेंगे आमना, ये क्यों नहीं क्योंकि यार मानेंगे। हम 18वीं सदी में रह रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। 18वीं सदी में रह रहे हैं, जहाँ सोशल मीडिया नहीं है, अखबारें नहीं है, जहाँ पे डीएनए टेस्ट नहीं होते, बायोलॉजिकल सर्टिफिकेशन नहीं हो सकती। आप ये समझा नहीं करें वो, बात को। अरे वो सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन हाँ इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट, the whole point why they're not together is because they're in guilt, because they could not abide by the contract, which means that they have consummated the marriage, which means that if there is a child involved it would हाँ। obviously have come from their consummating their marriage. So ओहो, what बट is वो there तो to, ये वो तो ये सोच रही है ना कि वो समझेंगे कि मैंने रहेल के साथ भागी हूँ। बट वो रोहेल के साथ क्यों भागेगी अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगी अपने हस्बैंड के साथ जिससे अब वो मोहब्बत करने लगी। बस ना भाग जाएगी वो। आप ये लॉजिक ना ढूंढे, आप चले नहीं आगे। नहीं यही क्या, नहीं 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 आमना जी यही तो आपको समझाना पड़ेगा, ये तो आपको यार वो ये समझाना पड़ेगा। समझेगी ना कि यार के लोग कहेंगे कि यार मुर्तसिम ये कह सकता है कि यार ऐसे थोड़ी होता है, एक दफा में थोड़ी को प्रेग्नेंट हो जाता है। ये तो आप मानते हैं ना कि मुर्तसिम जो है हाँ वो वैसे हाँ बेसिकली एक हाँ बड़ा ही अनजान सा, मासूम हाँ सा लड़का है। हाँ हाँ। This was his first time as well, and you know he and obviously it was a very confusing night for him, and maybe he doesn't know the facts and figures ना कि babies कैसे होते हैं। ऐसे 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 हाँ, उसको पता नहीं कि बेबीज कैसे होते हैं। ऐसे और बड़ी मुश्किल से उसको समझ आई कि सेक्स कैसे होता है, तो बेबीज तो बहुत दूर की चीज है। ऐसे 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 हाँ, ऐसे 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 ऐसे। आपको बात की ना, नजाकत को आपको समझना चाहिए, उसके मैं वहां नहीं वो ना आमना जी, ढूंढे। मैं हाँ, देखिए यकीन करें मैं कोशिश बहुत करूं लेकिन मुझे समझ नहीं हो पा रही स्टोरी के आपका अब। बहुत मंजे हुए किरदार है एक्चुअली। आपके लिए इन दो किरदारों की मासूमियत को समझना ना आपके लिए मुश्किल है। यार ये मेरे मंजा हुआ हूँ या आप बड़े मंजे में हैं। 123वां कोई ऐसी आपको समझ आई, आपने कहा ये तो मेरे दिल पे बात लगी है। हाँ, वो यार आपको इसे, ऐसी समझ आई, ऐसी टेढ़ी बातें आपको ऐसी सीधी तरह समझ आई कि आप मैंने कहा कोई कोई लिटरेरी जीनियस आप बन गए थे वहां पे सिनेमा में बैठे हुए। ऐसी ऐसी आपकी खलीलुर रहमान कमर की जो आपको लिखाई समझ आ रही थी ना, मैं आपकी सारी बातें। तो आपको ना इन दोनों कैरेक्टर, इन दोनों बेचारे कैरेक्टर्स की मासूमियत आपको समझ नहीं आ रही। बेहुदा इंसान। हाँ 123वां पे भी ना जाए उसके बारे में खुल के हम बात करेंगे। मुझे तो लगता है हाँ, कि मगर 100 सिर्फ आप मेरी सिर्फ बात समझ 100 गए लेकिन। हाँ, सिर्फ 123वां डिजर्व्स इट्स ओन लाइक रिव्यू, एक इट घंटे का। डज, इट डज, इट डज। विल डू इट। आप ना ये समझते हैं, पार्डन माय लैंग्वेज गाइस, द वर्ड इज यूज्ड इन 123वां, एंड आई एम नॉट गिविंग गिव अ टीजर, बट आप ये समझते हैं कि एक औरत दूसरे को मर्द को कहे कि तू अपनी बीवी को कुतिया कहे, फिर ये आपकी जुबान है। तो आप मासूम से मुर्तसिम, पार्डन माय फ्रेंच गाइस, ये मेरा अल्फाज नहीं है, ये लिखा हुआ लफ्ज है इन अरे 123वां, ए बड़ा मैं एप्टली यूज हुआ हुआ है। बट मैं यहाँ हाँ पे एक और चीज ये कहूंगा, वो मर्द नहीं कहता कि ये बोले, वो औरत कहती है कि बोलो। हाँ हाँ, वही ना, ये तो औरत औरत की, कहती है। ये तो औरत की जुबान है, तो मर्द की आप जुबान। ऐसी औरतों से और ऐसे मर्दों से आपका गहरा ताल्लुक है। मुर्तसिम और मीरब जैसे बिल्कुल सफेद पोश, बिल्कुल वर्जिनल किस्म के कैरेक्टर्स आपने कभी देखे ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है ऐसे लोगों को। मैं ये जानती हूँ। ये हो तो सकता ये है, आपको इसलिए ये आपको उनकी आपकी, समझ नहीं आ रही। देखें हाँ ये वाली जो आपकी थ्योरी है ना, दिस काइंड ऑफ मेक सेंस कि हाँ, मैं शायद मेरा कसूर है, और आपका क्योंकि कसूर है। मैं इस तरह के जो बहुत ही इंतहाई मासूम फरिश्ता सिर्फ इस तरह के लोग जो हैं वो, मैं मेरा उनके साथ कोई टाकरा नहीं हुआ, तो शायद इसलिए मैं समझ नहीं देखिए पा ना, रहा कि इतना इतना साफ दिल है ना मुर्तसिम का भी और मीरब का भी कि वो एक कमरे में रहे इतनी देर, उन्होंने नहीं एक दूसरे को छुआ, राइट? तो नहीं हम्म। पता होगा मुर्तसिम को कि बेबीज कैसे आते हैं, और मीरब को भी नहीं समझ आती होगी कि बेबीज मैं कैसे बताऊंगी। तो वो इस घबराहट में वो नहीं गई। आगे चले अब। अच्छा हाँ, मीरब को पता था बेबीज कैसे आते हैं?
मेरे को भी नहीं पता था जब वो बेहोश हो रही होती है, शी डजंट नो कि शी इज नॉट अफ्रेड कि obviously she must have skipped a date or something for her to be pregnant or whatever, but obviously ये बहुत मासूम कैरेक्टर्स हैं ये, आप ऐसे उनको लाइटली ना लें। बात है, पता है, अगर कोई पहली बार जिंदगी में हमारा ये रिव्यू खोल के देख रहा होगा ना, वो बोलेगा यार ये कौन, या तो मैं पागल का बच्चा हूँ या यार ये मेरी पागल का बच्चा मेरी एक दोस्त थी, और ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी। मेरी एक दोस्त है जिसका ख्याल था कि बेबीज जो है ना, वो एक्चुअली जो पेट में से निकलते हैं, पेट में से, नॉट द वूम। शी थॉट द वूम एंड द पेट पर वन ऑर्गन। तो ऐसे लोग होते हैं, होते हैं, आप ना शक ना करें उन पे। जी। आपने ये एनीवे anyway, बात की है, अभी भी बहुत सारे लोग ये आपका हाँ। कमेंट सुन के कहेंगे हैं पेट से नहीं निकलते, कहाँ से निकलते हैं? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो देखिए ना, अब चाइल्ड बर्थ 101 तो नहीं ना मीरब ने की हुई, ना ही मुतसिम ने की हुई है, तो ये और उनका ना ही बिल्कुल हमारा जायज है। काम है, ना ही हमारा काम है यार कि हम चाइल्ड बर्थ 101 सिखाना शुरू करते हैं आपको। क्या बातें कर रही हैं आप यार। मैं कर तो सकती और हूँ आही पे चाइल्ड बर्थ 101। कर मैं लें, करना चले, ये चाहूंगी, अच्छा हाँ। आइडिया, अच्छा आइडिया हाँ, आपको मैंने दे दिया, हाँ, आप चाइल्ड बर्थ हाँ, 101 करते आए। हाँ। लेकिन हम ना एनीवे बात, अब देखे ना, अब कहानी इस नहीं मोड़ नहीं, पे अब आ गई कि देखें, अब वो अब लड़की देखें, वापस नहीं, आ रही है। अब देखें, एक उसको लड़की को अपने माँ बाप की सूरत में ये ममता आंटी और बप्ता अंकल मिल गए हैं, हाँ 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 जिन्होंने उनको हाथों हाथ उसको बिल्कुल अपना संभाला है, फूलों की तरह रखा है, हाँ और हाँ उसकी बच्ची को भी फूलों की तरह रखा है, ठीक है हाँ ना। हाँ अब हाँ इतनी देर में एक दिन बेचारे वो कहीं जाते हैं, और वो मीसम जो है वो गिर जाती है बिस्तर से, और वो मारी मारी निकलती है। देखिए, आप मीरब की मासूमियत का ये अंदाजा लगाएं कि फरूक इज एट हर बेक एंड कॉल, बट शी डजंट कॉल हिम। हम्म शी डजंट, उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं इन अ हम्म पैनिक सिचुएशन, इन इमरजेंसी। शी डजंट नो हम्म हाउ टू हैंडल इट। वो सड़कों पे भागना शुरू कर देती है, सड़कों की खाक छानना शुरू कर देती है, और हम्म। आगे से उसको कौन मिल जाता है? लंदन से वापस आई हुई सबा। सबा। हाँ, और सबा उसको हैदराबाद से आ रही होती है मुर्तसिम को मिलके। और सबा और उसको गेस्ट सब, हाउस ले जाती है, वो बाद में पता चलता है कि वो गेस्ट हाउस नहीं, गेस्ट एक्चुअली हाउस वो नहीं था, वो अस्पताल था। हॉस्पिटल था। वो सबा उसका बिल हॉस्पिटल। देती है, उसके साथ रहती है, स्टिचेस लगवाती है, और उसको ये और भी कहती फिर है कि अगर मैं ना होती तो तुम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी जान। तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे सबा जो है ना, अपने दोस्त होने का फर्ज निभाती है, और उसकी हाँ कर देती है काउंसलिंग शुरू। और हाँ। इस पूरी एपिसोड में सबा की काउंसलिंग, एक मुझे गिला है सबा से, क्या? यार पूरी काउंसलिंग तो वो कर दी मुत्तसिम के, को तुम प्यार करती हो कि नहीं करती मुझे बताओ, एक दफा कह दोगी तो मैं नहीं पीछे पड़ूंगी, करती हो तो उसके पास चली जाओ। सबा ना यार एक दफा नहीं उसको बताया मीरब को कि मेरी दोस्त यार, तेरा बाप मर गया है। ओ। Not once does Sabah bring up कि ओ। ये dude, your dad kind of died, kind of, and your mom has gone to America, जबकि चौकीदार उसको बताता है कि ये हुआ है। नहीं आमना जी, बात यह है कि वो देखती है कि मेरी दोस्त बेचारी इतनी स्ट्रेस में है, इतना परेशान है, वो आंखों में मोहब्बत लिए फिर रही है। ये भी सबा ने नोटिस किया, उसने कहा यार कि आंखों हाँ, में तुम्हारी मोहब्बत है, मुझे नजर आ रही है। नहीं, एक खला है तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आंखों में आए। नहीं, वो कहती है तुम्हारी आंखों में आई कैन टेल दैट यू विल लव। तो आगे से मीरा मान जाती है, कहती है हाँ मुझे मोहब्बत है, और शायद जितनी मुझसे को मुझसे उससे ज्यादा ही उससे है। ज्यादा है।